साथ में ये बोले हैं कि लोकल पानी जो है बेचा जा रहा है पेंटिकर में, पेंटिका वाले छपरा से। 4 स्टाफ का वीडियो है मेरे पास, आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं भाई साहब। अब जा रहे मैनेजर, ये देखिए कैंप नहीं मारेंगे, तू आ जाना दूसरे के चक्कर में जाने का रास्ता। ये देखिए वॉशरूम के बाहर में कितने लोग खड़े हैं। ये हाँ आप कीजिए। मग ले जाने के लिए नहीं दिया तो हम कहाँ करें कि हम मग उठा के ले जा रहे हैं, बताइए। हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सभी के, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए रेल यात्रा के साथ। अभी फिलहाल हम लोग हैं बिहार के छपरा रेलवे स्टेशन पे और आज हम लोग की जो है रेल यात्रा होने वाली है ट्रेन नंबर 19046 ताप्ती गंगा एक्सप्रेस ट्रेन में, जो कि वीक में 5 दिन चलती है छपरा से सूरत के बीच में। 2 दिन छोड़कर मंडे और थर्सडे को ये ट्रेन नहीं चलती है, बाकी के 5 दिन ये चलती है। अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो ये सुबह में 9 बजे निकलती है बिहार के छपरा रेलवे स्टेशन से और आपको अगले दिन शाम में 4:05 पे सूरत रेलवे स्टेशन पहुंचाती है। लेकिन अभी फिलहाल सूरत तक ट्रेन नहीं जा रही है। सूरत से पीछे रेलवे स्टेशन आता है उधना, जो कि सूरत में ही आता है, वहीं तक ट्रेन जा रही है। उधना से सूरत के बीच में ट्रेन अभी फिलहाल कुछ दिनों से कैंसिल चल रही है। तो चलिए चलते हैं हम लोग प्लेटफॉर्म पे, देखते हैं कितने नंबर प्लेटफॉर्म पे अपनी ताप्ती गंगा एक्सप्रेस ट्रेन लगी हुई है। तो हम लोग आ चुके हैं छपरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे और अपनी ताप्ती गंगा एक्सप्रेस ट्रेन लगी हुई है। मतलब 1 घंटा पहले ही इस ट्रेन को यहाँ पे लगा दिया जाता है। और ये जो ट्रेन है ना ताप्ती गंगा, ये रेक शेयर करती है भागलपुर सूरत एक्सप्रेस ट्रेन के साथ। कि ताप्ती गंगा एक्सप्रेस ट्रेन निकल चुकी है सूरत के लिए और निकलते ही देखिए रुक गया। देखिए एक पैसेंजर छूट गया। आ जल्दी आ। एक और है, कैंप नहीं मारेंगे, तू आ जाना दूसरे के चक्कर में। एक और है अपना है भाई, हम नहीं कर सकते चैन पुलिंग ब्रो। अरे जल्दी आने दो। हाँ जो नजदीक है। सामान दौड़ते दौड़ते जाना भाई, चलो। ओ भाई आजा तू भी आ। भाई साहब ऐसी गलती आप लोग ना करें, चलती ट्रेन में बोर्ड करना बहुत रिस्की हो सकता है। टाइम से पहुंच जाए तो ऐसा नौबत नहीं आएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ट्रैफिक के वजह से भी ट्रेन छूट जाती है। लेकिन इतना पहले निकले ना, 1 घंटा पहले निकले, देख ले कि भाई ट्रैफिक कितना रहता है, उस हिसाब से फिर दिक्कत नहीं होगा। वैसे अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है ताप्ती गंगा एक्सप्रेस ट्रेन का छपरा रेलवे स्टेशन से। और छपरा स्टेशन के आसपास में अगर आप स्टे करना चाहते हैं, स्टेशन के पास में बढ़िया होटल रहने के लिए कहाँ पे है, खाने के लिए बढ़िया होटल कहाँ पे है, वो सारा चीज़ हमने एक व्लॉग बनाया है विश्वजीत सिंह वाले चैनल पे, तो जाके वो आप चेक कर सकते हैं। सुबह 9 बजे देखिए कितना फॉग है छपरा में। चलिए आज के जर्नी में मैं आपको अपना सीट दिखाता हूँ। वैसे हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं स्लीपर क्लास में और S3 कोच है और सीट फिर से मिला है ये 37, 38, कहने का मतलब मिडिल बर्थ और एक अपर बर्थ मिला है। लास्ट जर्नी में भी सेम सीट था, मिडिल और अपर। इस जर्नी में भी सेम ही सीट मिला है। बारे बउआ
तो अपनी ताप्ती गंगा एक्सप्रेस ट्रेन छपरा से निकलने के बाद सुलेमानपुर में रुकने के बाद अब हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश के बलिया रेलवे स्टेशन पे, जहां पे अपनी ताप्ती गंगा एक्सप्रेस ट्रेन रुकने वाली है 5 मिनट के लिए। वैसे इस ट्रेन का यहां पे पहुंचने का टाइम है सुबह के 10:10 और हम लोग की ट्रेन यहां पहुंची है अपने टाइम से 15 मिनट के देरी से। वैसे ये जो रेलवे स्टेशन है ये आता है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के वाराणसी डिवीजन में। 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है अपना बलिया, और ये जाना जाता है बलिया भाई बिंदी के लिए, वही बिंदी जो महिला लोग लगाती है। बिंदी का यहाँ प्रोडक्शन होता है बड़े पैमाने पे। साथ ही यहाँ का ददरी मेला बहुत ही प्रसिद्ध है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फेयर ददरी मेला जो कि बलिया में ही लगता है। पहला तो भाई एशिया का सबसे लार्जेस्ट फेयर अपना बिहार के सोनपुर में, और यूपी में ददरी मेला। 5 मिनट यहाँ पे गाड़ी रुकेगी। वैसे अभी तक ट्रेन तो लगभग खाली है, लोकल पैसेंजर ही अभी फिलहाल ट्रैवल कर रहे हैं। छपरा से जो बोर्ड के हैं वो बलिया में उतरे हैं, फिर यहाँ से कुछ लोकल चढ़ेंगे, फिर आगे मऊ में उतरेंगे। असली जो क्राउड है ना आपको बनारस के बाद इस ट्रेन में देखने को मिलेगा। बलिया से अपनी ट्रेन निकलने के बाद रसरा रेलवे स्टेशन पे 2 मिनट रुकी। उसके बाद अभी फिलहाल हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है मऊ जंक्शन पे, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, और यहाँ पे इस ट्रेन का हॉल्ट होने वाला है 5 मिनट का। वैसे मऊ जंक्शन पे अपनी ताप्ती गंगा एक्सप्रेस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है सुबह के 11:30 और 20 मिनट के देरी से हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुंची है। मऊ रेलवे स्टेशन जो है ना ये भी आता है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के वाराणसी डिवीजन में। सिर्फ 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। वैसे अपनी ताप्ती गंगा एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो टोटल 1725 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और इस ट्रेन को 1725 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय लगता है 30 घंटा 40 मिनट का। अगर मैं टोटल हॉल्ट की बात करूँ तो इस ट्रेन का टोटल हॉल्ट है 33, मतलब 33। देखिए लोकल पानी बेचा जा रहा है। जब से अपनी ट्रेन निकली है ना छपरा से, तब से हम देख रहे हैं कि इस ट्रेन में पेंट्री से लोकल पानी बेचा जा रहा है। लोकल इन द सेंस ये कि रेल नीर नहीं बेचा जा रहा है। तब से हम चुप थे कि चलो भाई आ जाएगा रेल नीर आ जाएगा, लेकिन देख ही नहीं रहे हैं। 11:30 बज गया, सुबह 9 बजे हम लोग निकले, पानी पीना था। रेल नीर के अलावा ये लोग क्या बेच रहे हैं भाई दिखाओ। ये ब्रांड है रोकोको, वो भी 20 रुपये में दिया गया है अमन को। अमन पूछा दूसरा पानी है तो बोला अभी तो फिलहाल नहीं है, अभी यही है, वो भी 20 में बेचे हैं।
MRP, जबकि इस पे 15 रुपया लिखा हुआ है। एक तो लोकल पानी बेचना अलाउ नहीं है रेल नीड के अलावा, ऊपर से आप लोकल बेच भी रहे हैं तो ओवर प्राइस बेच रहे हैं, जो कि गलत है। अब करना क्या है भाई, अब देखो अभी जो है ये जो कंप्लेन, तो अभी क्या है कि अभी हम लोग करेंगे, तो अभी क्या है कि अभी हम लोग जो है ना ये पानी के रिगार्डिंग जो है हम लोग अभी करेंगे कंप्लेन। देखते हैं अब क्या सोल्यूशन निकलता है, क्योंकि भाई पेंट्री में रेल नीड ही अलाउ है, आप लोकल पानी नहीं बेच सकते हैं। पानी बेचा जा रहा है, आपको क्या दिक्कत है? वही दिक्कत है ना। आपको क्या चाहिए? हमको क्या चाहिए, हमको पानी चाहिए, हमको लोकल पानी मिला। ये भैया पानी लोकल नहीं है, क्या रेलवे अप्रूव है? रेलवे अप्रूव है। आप दिखाइए, रेलवे अप्रूव है तो। अरे भैया आप ये उड़ना का पानी है, आप उड़ना का पानी सूरत जाते है। होंगे, पेपर हमको थोड़े मिलता है। पेपर का है ना, पेपर दिखाइएगा ना जी। आप कौन है भैया बताइए? मैनेजर है। ID कार्ड दिखाइए अपना, नाम बताइए, ID कार्ड बताइए और कंपनी का नाम बताइए, कैटरर का। तो हाँ, तो भाई साहब अभी अब जा रहे मैनेजर, ये देखिए, ये देखिए, देख लिए, अभी मैनेजर आए थे मेरे पास, अब चले गए, फोन ऑन किए तो भाग गए यहाँ से। लोकल पानी भिजवा रहे थे, हमने बोला तो बोले कि लोकल कहाँ, बोले भाई कागज़ दिखा दीजिए, लोकल नहीं है, रेलवे अप्रूव दिखा दीजिए। तो बोला कागज़ कहाँ से मिलेगा। अब देखिए, आइए आइए आइए, ओ मैनेजर साहब कहाँ गए, आइए ना, क्या हो गया सर? आइए। क्या हो गया? हो गया, क्या हो गया भैया? लोकल पानी बेचवा रहे हैं आप लोग, बताइए 20 रुपये में बेचवा रहे हैं, ऊपर से लोकल, रेलवे अप्रूव नहीं है। अभी आके हमको समझा रहे थे मैनेजर साहब कि कागज़ से क्या मतलब, इसका प्रूफ दिखाइए ना, आपका पेपर निकालिए, दिखाइए कि भाई रेलवे अप्रूव्ड है, ऊपर से 20 रुपये का पानी आपका हर स्टाफ बेच रहा है सुबह से। कौन सा कैटरर है? जॉन ब्रांड है, तुम बताइए। हाँ, ब्रांड का मतलब नहीं ना है जी, आप लोकल पानी सारे पैसेंजर को पिलाइएगा 20-20 रुपया में, क्या कहाँ से रेलवे आपको देता है ये अथॉरिटी? देखिए अथॉरिटी की बात नहीं है। IRCTC कब बोला आपको कि आप लोकल पानी पिलाइए? रेल नहीं है आपके पास? रेल नीड पूरा कवरिंग करना मुश्किल है, पूरा गाड़ी कैसे ओपनिंग करना मुश्किल है? कवरिंग करना, ओपनिंग नहीं करना, सब हो जाएगा, तभी ट्रेन तो निकली ही थी, पानी खत्म हो गया आपका। आप एक बार कहें किसी से कि क्या बात करते हैं, सुबह से हम देख रहे हैं लोकल पानी बेचा जा रहा नहीं है। कह रहा हूं, आपने किसी से डिमांड अपना किए हैं? हम किए तब तो, हम किए हैं ना, हम किए, बोला कि अभी रेल नीड पेंट्री में नहीं है, वो सीधा बोला ये पानी दिया और 20 रुपया का दिया है ना, हम प्रूफ है, वीडियो भी है, सब चीज दिखाएंगे आगे, बिना प्रूफ का हम कुछ नहीं करते हैं। इनको क्या, हमसे क्या मतलब है मैनेजर साहब, सारे पैसेंजर से रखिए ना मतलब, आप हमको दीजिएगा, बाकी लोगों को आप लोकल पानी पिलाइएगा, अब 20 में पिलाइएगा, कैसे नहीं बात है, तो 20 रुपया हम दिए हैं, बात करते हैं, 20 रुपया लिया है ना जी, आप लोग भी थे ना यहीं पे, पूछ लीजिए को पैसेंजर से। ये कौन है, ये पीछे से जा रहा है पानी का बोतल लेके लोकल, अरे 4 स्टाफ का वीडियो है मेरे पास, आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो यही बात है ना, आप लोकल मत बिचवाइए। तो भाई मऊ रेलवे स्टेशन के बाद अपनी ट्रेन मोहम्मदाबाद रेलवे स्टेशन पे 2 मिनट के लिए रुकी थी, उसके बाद अभी फिलहाल हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पे, जहां पे ये ट्रेन रुकने वाली है 5 मिनट के लिए। आजमगढ़ रेलवे स्टेशन जो है ये भी आता है अपना नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के वाराणसी डिवीज़न में। यहाँ पे इस ट्रेन का पहुँचने का टाइम है दोपहर के 12:20 और हमकी ट्रेन जो है यहाँ पहुँची है 25 मिनट की देरी से। अभी हमने आपको दिखाया इस ट्रेन में लोकल पानी बेचा जा रहा था, वो 20 रुपये में बेचा जा रहा था। हमने कंप्लेन किया तो सबसे पहले टी सर आए, 37 नंबर से कंप्लेन हुआ, वो पहले आए, शकल देख लिए, चले गए। उनको लगा क्या कि मतलब कोई होगा, एरू गेरू होगा, उनको डरा धमका के कंप्लेन क्लोज करवा देंगे। क्या है ना कि टीटी को खाना भी लोग प्रोवाइड करवाते हैं, और साथ ही खाना के साथ साथ ये लोग क्या करते हैं, पानी वगैरह भी उनको प्रोवाइड करवा देते हैं। तो सोचते हैं, तो पहले जो पेंट्री का मैनेजर है वो टीटी को इन्फॉर्म करता है जाके देखिए तो कौन है। अब उनसे नहीं हो पाया डील, तो मैनेजर खुद अभी आए थे, खुद आए, बोल रहे हैं क्या कि आप बताइए आपको चाहिए तो हम आपको दे देंगे। भाई हमसे क्या है भाई, सभी पैसेंजर को आप लोकल पानी बेच रहे हो, ये तो सही नहीं है ना, ये तो गलत है ना, वो भी 20 रुपया में। तो आजमगढ़ का हम लोग अराइवल नहीं ले पाए, इसके पीछे रीज़न ये था कि मैनेजर साहब आ गए थे तो अराइवल नहीं ले पाए, तो डिपार्चर ही देख लीजिए। वैसे बताइए, आश्चर्य है, टीटी को भेजते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, हाँ कुछ देर बाद आरपीएफ को भेजेंगे, लेकिन पता नहीं है कि आज कौन बैठा हुआ है। गलती आपने किया है तो कंप्लेन होगा, और कंप्लेन होगा तो वापस नहीं होगा। लाभ देखिए कौन पानी है, देखा, ये देखिए अभी मैनेजर सर आए थे थोड़ी देर पहले, फिर भी आप लोकल पानी बेच रहे हैं। यह देखा लोकल पानी बेच रहे हैं, बताइए कुछ, लोकल पानी बेचना अलाउ है? रेल नीड होगा ना,
ये आप क्यों बेच रहे हैं? ये अलाउ है? रेलवे अगर अप्रूव करके दिया तो आप दिखाइए ना। मैनेजर आए थे, हम बोले पेपर दिखा दीजिए कि रेलवे ने अप्रूव किया ये पानी। कहाँ से अप्रूव किया, हमको दिखाइए। पी के देखिए पानी कैसा है। हम देख लिए, मेरे पास है पानी, इसलिए तो हम बोल रहे हैं ना। इसलिए तो रेल, अब मेरे चाहने से क्या होगा? बाकी का पैसेंजर को आप लोकल पानी पिलाइएगा। नहीं है, मिर्जापुर में चढ़ेगा तो पानी मिलेगा। अच्छा, हाँ राइट सर, क्या नाम बताया था आपने, कौन सा ब्रांड है सर? रोकोको, ROCOCO। और सर इसका वीडियो भी मेरे पास है, 4-5 वीडियो है मेरे पास, 3-4 स्टाफ का वीडियो है मेरे पास। ठीक है सर, मैं इस पर एक्शन टेकन कर रही हूँ। हाँ आप कीजिए, और जब जो भी होगा हम 1-2 घंटा बाद आपको मैं कॉल बैक करूँगा। अब जो भी प्लेंटी वगैरह लगता है पेंट्री के ऊपर, अब प्लेंटी लगाइए, क्योंकि आज की बात नहीं है, रोजाना इस ट्रेन में ऐसा होता ही है। अब हम लोग की जो ट्रेन है वो पहुंच चुकी है शाहगंज जंक्शन पे, जो कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और यहाँ पे ये ट्रेन जो है ये रुकने वाली है सिर्फ 5 मिनट के लिए। वैसे शाहगंज जंक्शन पे अपनी ये जो ट्रेन है ये पहुंची है अपने टाइम से 10 मिनट बिफोर। हम लोग यहाँ बिफोर ही पहुँच चुके हैं। नॉर्दर्न रेलवे की लखनऊ डिवीज़न में आता है शाहगंज रेलवे स्टेशन। और अभी कुछ देर पहले, शाहगंज से पहले ही, मतलब जब हम लोग इंटर कर रहे थे स्टेशन पे, उसी वक्त कॉल आया था, कंट्रोल रूम से कॉल आया था। तो हमने उनको बता दिया। वो पूछ रहे थे कि मैनेजर आपको अटेंड किए कि नहीं किए। कंप्लेन करने के बाद होता है कि किसी न किसी को अटेंड करना होता है, तो मैनेजर तो आके अटेंड किए थे, लेकिन वो इग्नोर करके चले गए। जो भी हुआ आपके सामने आपने देखा ही। देखिए, हम तो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि भाई अगर आपके साथ गलत होता है, आपके अगल बगल में गलत होता है, तो आवाज़ ज़रूर उठाइए। इस तरह से स्कैम अगर चलता रहा तो समझ रहे हैं, जिनको नहीं पता है, जिन पैसेंजर को नहीं पता ये सब चीज़, तो वो लूटते रहेंगे ना। तो भाई इनसे हम और आप जो है जब तक अवेयर नहीं होंगे, दूसरे को अवेयर नहीं करेंगे, तो भाई ये सिलसिला लगातार चलता ही रहेगा और बहुत सालों से चलता आया है। तो आप कोशिश कीजिए कि ये चीज़, अगर आपको इन्फॉर्मेशन है कि भाई कंप्लेन कैसे करना है, कितने की थाली वगैरह मिल रही, तो दूसरे लोगों को भी बताइए। ये बात जब तक पूरा स्प्रेड नहीं होगा ना, तब तक ये रुकने वाला नहीं है। जब रोज़ाना कंप्लेन नहीं होगा ना, तब तक ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। वैसे शाहगंज जो है ये जाना जाता है, फेमस है अपना सीता श्रृंगार मेला के लिए। सीता श्रृंगार मेला जो है ये चूड़ी मेला है एक तरह से। यहाँ मतलब पूर्वांचल के आसपास के व्यापारी लोग यहाँ पे आते हैं व्यापार करने के लिए चूड़ियों का। कैसा बात करते हैं आप, बताइए। 2 बोतलें, हमको 1 बोतल कर रहे हैं, हम नहीं कर हमको चाहिए 1 बोतल, आप 2 बोतल क्यों दीजिएगा? तो 15 रुपए खुला दीजिए ना हमको। खुला नहीं है मेरे पास, 20 रुपया है। तो दीजिए, हम ला के देंगे। हाँ तो वो बोलिए ना, हम ला के देते हैं। ये देखिए, अभी रेल नीर लाके इन्होंने दिया है। इनके पास रेल नीर है, फिर भी वो ये पानी बेच रहे हैं। रोकोको, ये देखिए, ये पानी बेच रहे हैं रेल नीर रहने के बावजूद। Junction, Gatling,
इटारसी के रास्ते सिकंदराबाद को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक ताप्ती गंगा एक्सप्रेस ट्रेन सागन से निकलने के बाद जौनपुर में रुकी थी 2 मिनट के लिए। उसके बाद अभी फ़िलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं वाराणसी जंक्शन पे, जहां पे अपनी इस ट्रेन का हॉल्ट होने वाला है 10 मिनट का। वाराणसी जंक्शन पे वैसे ताप्ती गंगा का पहुंचने का टाइम है दोपहर के 3:40 और हम लोग की जो ट्रेन है यहाँ पहुँची है अपने टाइम से लगभग आप कह सकते हैं 1 घंटा की देरी से हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में। तो अपनी ताप्ती गंगा एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये चलती है 4 जनरल कोच के साथ। इसमें 7 स्लीपर का कोच लगा हुआ है, 6 थर्ड एसी का कोच लगा हुआ है, 2 सेकंड एसी का कोच लगा हुआ है और 1 पेंट्री का कोच लगा हुआ है। थर्ड एसी इकोनॉमी का एक भी कोच नहीं है इसमें। साथ इसमें फर्स्ट एसी का भी कोच आपको ताप्ती गंगा में देखने को तो नहीं मिलेगा। अगर मैं बात करूँ फेयर की, अगर राष्ट्र में ट्रैवल करते हैं छपरा से सूरत स्लीपर क्लास में तो उसका फिर आपको पड़ेगा वही लगभग 690 रुपया। अगर आप थर्ड एसी में ट्रैवल कीजिएगा तो उसका फिर आपको पड़ेगा 1830। सेकंड एसी का फेयर है 2655 रुपया। और भाई साहब सुबह से मतलब धूप निकला ही नहीं है, छपरा से निकले जैसा मौसम था, बनारस आ गए, शाम हो गया और अभी भी मौसम वैसा ही है। वैसे बनारस में बहुत सारे पैसेंजर बोर्ड किए हैं अपने ट्रेन में, बोर्डिंग वाले पैसेंजर यहाँ पे बहुत है। हम बोले ना बनारस के बाद ना ये ट्रेन पूरा पैक हो जाता है, उससे पहले पैसेंजर चढ़ते हैं उतरते हैं, लेकिन यहाँ से ना पैक हो जाती है ये गाड़ी। हम लोग की ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर। अमन क्या हाल है? डाउन लग रहा है। का है माथा दर्द हमको शिकायत कर रहा है इसमें यार, माथा दर्द कर रहा है ठंडा आदि के। भाई कोई नहीं, आराम कर, सो जाओ सो जाओ। देखिए यहाँ से देखिए सारे पैसेंजर जो है अब पूरा ऊपर नीचे पूरा पैक हो जाएगा। ये देखिए कंप्लेन जो हम लोगों ने किया था उसे क्लोज कर दिया गया है। यहाँ लिखा हुआ है महोदय हमने आपसे संपर्क किया और असंतोष व्यक्त किया गया, इस संबंध में कड़ी कार्रवाई की जा रही है, असुविधा के लिए गहरा खेद है। मतलब कार्रवाई की बात इन्होंने की है, अब देखते हैं कार्रवाई होती है या नहीं होती है। के बज रहे हैं 6:05। अभी क्या है कि अभी हम लोग जा रहे हैं पेंट्री में। दिन में भी कुछ नहीं खाए, मतलब खाने पीने का क्या है ना इस ट्रेन में, जब से कंप्लेन किए हैं ना तब से मतलब मेरे कोच में भाई खाना वाला कोई आ ही नहीं रहा है। खाना का ऑर्डर रात में डिनर करना है, बताइए 6:05 हो रहा है, सब कोच में ऑर्डर हो गया, खाने का ऑर्डर हो गया, लेकिन हमारे कोच में खाने का ऑर्डर लिया ही नहीं गया। पता नहीं क्यों, कंप्लेन के डर से काहे, तो इस वजह से भाई हम पेंट्री में ही जा रहे हैं, वहीं जाके खाना का ऑर्डर देते हैं। वैसे बनारस के बाद भाई साहब स्लीपर का हाल बहुत बुरा हो जाता है इस ट्रेन में। और एक बात कि वेज थाली जो है ना इस ट्रेन में बेचा जा रहा है 140 का। अभी हमने पूछा कि ऑर्डर दूसरे कोच में ले लिया गया है, पैसेंजर से पूछिए तो बोले 140 में वेज थाली का ऑर्डर लिए हैं लोग। बताइए, तो चाहिए भाई, हमको तो चाहिए स्टैंडर्ड वेज मील। अब लोगों को नहीं पता है तो 140 की थाली खाएंगे, इसलिए ना हम लोग अवेयर करते रहते हैं। खाने का ऑर्डर हम लोगों ने दे दिया है पेंट्री से, और कंप्लेन होने के बाद ना सभी पेंट्री के जो मैनेजर होते हैं ना, इस ट्रेन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सब ट्रेन का भाई सब सीधे हो जाते हैं। कंप्लेन जो एक हो गया ना, अब गए तो बोले हाँ बताइए ना क्या खाना है, हम बोले भाई 2 स्टैंडर्ड वेज मील और 2 स्टैंडर्ड एक थाली का हम लोगों ने ऑर्डर किया है। 2 तो हम लोग का है, 2 मेरे को पैसेंजर का है।
वैसे नंबर वगैरह भी वो दे दिए हैं, बोले कुछ भी दिक्कत हो तो कॉल करके जो भी ऑर्डर करना है आप कर सकते हैं, बोल दीजिएगा, आने का ज़रूरत नहीं है। वैसे नॉर्मली इस ट्रेन में 140 की थाली बेची जा रही है, 140 की नॉर्मल थाली पैसेंजर खाएंगे दूसरे कोच में, लेकिन भाई हम लोग को पता था, तो मेरे अगल बगल को पैसेंजर को भी सेम स्टैंडर्ड वेज मील ही हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, स्टैंडर्ड एक थाली प्रोवाइड करवा रहे हैं। चलिए, चूनर जंक्शन अभी हम लोग क्रॉस किए हैं, जहाँ पे अपनी ट्रेन रुकी थी 2 मिनट के लिए। इसके बाद खाना जो है ना वो हम लोग को मिलेगा प्रयागराज शिवकी के बाद। तो वाराणसी रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद अपनी ताप्ती गंगा जो है वो काशी रेलवे स्टेशन पे 2 मिनट के लिए रुकी थी, उसके बाद चूनर जंक्शन पे रुकी थी, मिर्ज़ापुर में भी 2 मिनट के लिए रुकी थी। मिर्ज़ापुर के बाद ये ट्रेन विंध्याचल रेलवे स्टेशन पे भी 2 मिनट के लिए ये ट्रेन वहाँ पे रुकी थी। अब हम लोग की ट्रेन पहुँच चुकी है प्रयागराज शिवकी रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है और यहाँ पे इस ट्रेन का ना पहुँचने का टाइम है शाम के 7 बजे था ना, 1 घंटा के डिले से हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। और भाई साहब अभी प्रयागराज में चल रहा है महाकुंभ, तो उस चीज़ को लेकर जो है स्टेशन पे क्राउड आपको अधिक देखने को मिलेगा। और हाँ, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भाई साहब यहाँ पे तैनाती भी जो है ना पुलिस बल का यहाँ पे अधिक है पहले की अपेक्षा। स्वाभाविक बात है भाई, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पे स्नान करने के लिए कुंभ मेला में, तो भाई तो होगा ही ना, फैसिलिटी तो होगा ही। बाहर में रहने की व्यवस्था है। हम प्रयागराज अभी आए नहीं हैं कुंभ मेला में, लेकिन बहुत जल्द उसका भी व्लॉग आपको मेरे दूसरे चैनल पे देखने को मिलेगा। अगर मौका मिला तो ज़रूर जाएंगे और फिर पूरा व्लॉग बना के आपको दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए ये कैंप, पुलिस का कैंप है बना हुआ। प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर खड़ी है। धन्यवाद। यहाँ भी देखिए पुलिस का कैंप है। शाम के बज रहे हैं 8:25 और आ चुका है पेंट्री से हम लोगों का डिनर। ये देखिए, ये 2 थाली है स्टैंडर्ड वेज मील और 2 है स्टैंडर्ड अंडा थाली, मतलब 2 अंडा थाली और 2 वेज मील है। मतलब एक 80 वाली थाली है, एक 90 वाली थाली है। और थाली में देखिए ये पराठा गर्मा गर्म मिला है, साथ में दही नहीं था तो दही की जगह पे ये देखिए गुलाब जामुन दिया गया है। तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं स्टैंडर्ड वेज मील। वैसे मेरे को पैसेंजर का पीछे जो बैठे हुए हैं उनका है एक, और एक अपर वाले बर्थ का है। स्वीट्स में ये गुलाब जामुन दिया गया है, ये भी उतना देख के ही लग रहा है भाई हमारा साथ में होता है वैसा, एकदम सूखा सा गुलाब जामुन है। ये भी उतना बढ़िया नहीं है, जो उम्मीद किए थे कि पेंट्री से मिलेगा वैसा नहीं है। यही सेम थाली दूसरे लोगों को भी 140 में दिया जा रहा है। और ये जो खाना है ना, ये मंगाया गया, ये पेंट्री में बना नहीं है। अगर पेंट्री में बनता ना तो ऐसा नहीं बनता, मंगाया गया बाहर से, हमको ऐसा लग रहा है। अभी रिसेंटली में हमने जितना भी ट्रेन कवर किया है ना, जितना भी ट्रेन में जर्नी किए हैं, पेंट्री का खाना ट्राई किए हैं, उसमें से सबसे घटिया पेंट्री का खाना इस ट्रेन का था। और मालूम है ये आरके संभालती है इस ट्रेन की पेंट्री को। आरके का ऐसा खाना होगा हम मतलब उम्मीद नहीं कर सकते थे। बाहर से खाना आया था इस ट्रेन में, आपको पेंट्री में जो है ना खाना बनता नहीं है, बाहर से लाया गया था, लेकिन बेकार था खाना, मतलब बिल्कुल ही बेकार। अब क्या ही बताए, दाल वगैरह भी जो था उतना बढ़िया था ही नहीं। अब अभी हम जर्नी करके आए 4-5 ट्रेन में, सबका खाना एक नंबर था पेंट्री का। अब चलते हैं, अब सोते हैं। अब सुबह से ही जगे हुए हैं, ठंड भी अधिक है और एक मिडिल और एक अपर बर्थ मिला है, तो बिछाएंगे बेडशीट वगैरह, सो जाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरे को पैसेंजर है, इनसे फीडबैक लेते हैं खाने का। क्या नाम हुआ आपका? राजू यादव। राजू यादव जी है, कहाँ से हैं? आजमगढ़। आजमगढ़ से बोर्ड किए थे। ये खाना कैसा लगा आपको, ये बताइए। गुलाब जामुन आया था, ऐसा लग रहा है उसको लकवा मार दिया था।
जैसा सूखा हुआ गुलाब जामुन। सर हमने आपको दिखाया भी था, मतलब सूखा हुआ जैसा लगता है, उसका पूरा रस कोई चूस लिया है, एकदम सूखा हुआ गुलाब जामुन दिया गया था। दाल वगैरह कैसा था? लेकिन उसमें जीरा ऐसा लग रहा है खड़ा डाल के जीरा छोड़ दिया है, ना उसको फ्राई मारा है ना कुछ मारा है। भी ये अंडा थाली ट्राई किए थे, अंडा भी फ्राई नहीं किया हुआ था, प्लेन अंडा था ना? प्लेन अंडा था, पूरा प्लेन अंडा दिया गया था। गंगा कावेरी में रिसेंटली अभी ट्रेवल किए थे, सिंह कैटरर, इतना बढ़िया खाना था पेंट्री का, क्या ही बताया। और इसका देखिए, इस ट्रेन का गंगा कावेरी ताप्ती गंगा का ये आरके है, खाना का क्वालिटी देखिए कितना बेकार हो गया। अब क्या किया जाए, चलिए जो था खाना वाना खा के पेट भर लिए हैं, अब सोते हैं, सुबह में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए गुड नाइट। देखिए इस ट्रेन में वेटिंग वाले पैसेंजर कितने हैं, देखिए इधर लेटे हुए हैं, उधर पूरा पैक है, इधर का हाल दिखाते हैं आपको। बनारस से पहले तक तो सब ठीक था, उसके बाद देखें लोग सब पैसेज में सोए हुए हैं। यहाँ देखिए, देखिए इधर देखिए, ये देखिए, एक सीट पे दो लोग। ये देखिए, इस साइड भी। भाई मेरे कोच का कंडीशन आप देखिए, ये देख रहे हैं, कौन बोल रहा है कि वेटिंग वाला सिस्टम ख़त्म हो गया। ये देखिए सब वेटिंग वाले लोग हैं। और इधर मैं आपको दिखाता हूँ, इधर भी देखिए, ये देख रहे हैं पूरा पैक है, सब वेटिंग वाले पैसेंजर। वॉशरूम का तो गेट भाई जाम है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पैसेंजर जाए तो जाए कैसे। ये है इस कोच का, स्लीपर कोच का वॉशरूम जाने का रास्ता। ये देखिए वॉशरूम के बाहर में कितने लोग खड़े हैं, ये देख रहे हैं। एक सीट और 3 आदमी। ट्रेन जो है वो बानापुरा रेलवे स्टेशन पे रुकी हुई है। पीछे देखिए ये आ रही है दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक शानदार सा क्रॉसिंग। पुणे दानापुर सुपरफास्ट। और ये देखिए हम लोग की जो ट्रेन है 4 घंटा डिले हो चुकी है भाई साहब। हरदा भी हम लोग अभी तक नहीं पहुंचे हैं, बताइए। तो गोरखपुर से एलटीटी के बीच चलने वाली गोदान एक्सप्रेस ट्रेन ओवरटेक करके जाने वाली है हम लोग की ताप्ती गंगा एक्सप्रेस ट्रेन को। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक फिर से शानदार सा ओवरटेक। हैदराबाद वीकली एक्सप्रेस ट्रेन ओवरटेक करके जा रही है हम लोग की ट्रेन को।
तो अभी सुबह के बज रहे हैं 10:35 और अभी कुछ देर पहले पेंट्री के स्टाफ आए थे खाने का ऑर्डर लेने के लिए। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं, इस ट्रेन में खाना जो है ना वो पेंट्री में नहीं बनता है, खाना बाहर से बोर्ड होता है। तो भूसावल से हम लोग का जो है आज का लंच बोर्ड होने वाला है। और ट्रेन जो है अभी फ़िलहाल अपनी चल रही है 4 घंटा 20 मिनट के देरी से चल रही है। अब बताइए खाना कब बन गया होगा। भूसावल पहुंचने का टाइम था सुबह के 9:35 और 4 घंटा 20 मिनट के देरी से हम लोग ऑलरेडी चल रहे हैं। बना होगा खाना, अब देखिए ट्रेन कब पहुंचती है उस हिसाब से हम लोग को खाना दिया जाएगा। खाना बाहर से ही आता है, इस ट्रेन में पेंट्री में नहीं बनता। अगर पेंट्री में बनता तो गर्मा गर्म खाना बनता और टाइम से खाना वगैरह मिल जाता है। लेकिन भाई जब खाना बाहर से आता है ना तो समस्या हो ही जाती है। खैर ऑर्डर हम लोगों ने कर दिया है। वैसे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में ना इस ट्रेन में आपको मिल जाएगा समोसा मिल जाएगा, अंडा पकौड़ा मिल जाएगा, आलू पकौड़ा मिल जाएगा। लेकिन वही है कि ओवर प्राइस बेचा जा रहा है। तो समोसा जो है ना 30 रुपये में 2 समोसा बेचा जा रहा है। अंडा पकौड़ा भी 30 में, अंडा पकौड़ा रेट तो नहीं मालूम, आलू पकौड़ा वो भी 30 में 2 बेचा जा रहा है, जबकि 20 का 2 होता है। तो इस ट्रेन में मतलब क्या बताएं, मतलब खाने पीने को लेकर हर चीज़ में स्कैम है। पानी तो लोकल अभी भी बेचा जा रहा है। हमने जो कंप्लेन किया था, कंप्लेन का आया कि भाई चलिए आपने जो कंप्लेन किया है कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन अभी तक क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी लोकल पानी बेचा जा रहा है। हम लोग को ना रेल नीर का एक कैरेट ला के दे दिया गया कि आप लोग लीजिए रेल नीर पीजिए, लेकिन अब बाकी के लोगों को तो भाई लोकल पानी ही बेचेंगे। अब इसमें क्या किया जाए आप ही बताइए। तो अब जो है ना, अब लगता है ऑनलाइन कंप्लेन वगैरह जो हम लोग करते हैं ना, अब सारा सेटिंग हो जाता है। उधर ही कंप्लेन क्लोज करवा दिया जाता है, कुछ ले दे के हो जाता होगा। और इधर पैसेंजर को पता ही नहीं चलता है। पैसेंजर को लगता है कि भाई हमने तो कंप्लेंट कर दिया, उसके ऊपर पेनल्टी लगेगा। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम। उधर ही सारा मैनेज हो जाता है। हमको तो ये लग रहा था कि भाई पेनल्टी लग गया होगा, आपसे ये नहीं बेचेगा। लेकिन वही देख रहे हैं कल से ही लोकल पानी बेच ही रहा है। मतलब कंप्लेन का कोई असर ही नहीं है इनके पास। अब इतना ये हो गए हैं लोग, बताइए कि कंप्लेन करने के बावजूद भी ये काम कर रहे हैं। अब पैसेंजर करे तो क्या करे बताइए। अब रिटर्न कंप्लेन लगता है करना पड़ेगा, अब से वही करेंगे सोच रहे हैं। पैसेंजर आखिर जाए तो कैसे जाए। इधर देखिए इस गेट पे भी देखिए 3 लोग, ये हाल है। मग कहाँ है ये बताओ ना। मग है ही नहीं। साफ सफाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो, अरे वॉशरूम में मग कहाँ है सर जी आपका बताइए। मग चोरी हो जाता है तो मग को बांध के रखिए ना। अब ये मेरा बताइए पैसेंजर कैसे यूज करेगा सर जी, बोतल लेके वॉशरूम जाएगा। अब अरे नल खोलिए, वो बात हम समझ रहे हैं। आप ये सोचिए ना कि तो पैसेंजर बोतल लेके जाए वॉशरूम में। अब मग नहीं है तो अभी हमको वॉशरूम यूज करना है, आपका कहने का मतलब हम बोतल लेके जाए। अरे तो सर जी मग नहीं रहता है तो इसको आपको देखना चाहिए ना। क्लीनिंग स्टाफ के पास मग नहीं रहता है, बताइए अब जिसको यूज करना है कैसे यूज करेगा। अरे बात समझ रहे हैं आपका, ये बताइए पैसेंजर पैसा दिया है ना जी, हाँ मग ले जाने के लिए नहीं दिया तो हम कहाँ करें कि हम मग उठा के ले जा रहे हैं बताइए। अब ले जा रहा है आपका पैसेंजर, चोरी करके ले जा रहा है तो उसके चक्कर में अब पूरा पैसेंजर भुगतेगा। कैसा लोग है बताइए। मग बाथरूम का मग चोरी करके ले जा रहा है, उसके चक्कर में बताइए हम लोग को समस्या हो रहा है। आप इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं ताप्ती गंगा एक्सप्रेस ट्रेन में, तो भाई साहब वॉशरूम वगैरह यूज़ करना हो ना स्लीपर क्लास में तो अपना बोतल लेके चलिएगा, क्योंकि वॉशरूम में मग वगैरह नहीं है। स्लीपर क्लास के किसी भी वॉशरूम में मग नहीं है। अभी हमने कंप्लेन किया तो सुपरवाइज़र बोल रहे हैं कि मग चोरी हो गया, बनारस में चोरी हो गया। ये अपना एक्सक्यूज़ दे रहे हैं। अब जो भी है, लेकिन बताइए पैसेंजर पूरा पैसा देता है सीट का, उनको वॉशरूम यूज़ करना है, मग नहीं रहेगा तो काम कैसे चलेगा। ये एक्सक्यूज़ देने से काम नहीं चलेगा ना कि चोरी हो गया। ये बोल रहे हैं कि चेन लगा के रखते हैं फिर भी चोरी हो जाता है। तो ऐसे में तो भाई अब बोतल लेके चलना पड़ेगा ना वॉशरूम में। तो बोल रहे हैं कि भूसावल रेलवे स्टेशन पे आपको मग प्रोवाइड करवा देंगे। अब भूसावल तक कौन वेट करेगा सुबह से बताइए। अब कितना बजने वाला है, कितना बज रहा है अमन? 11:30 सुबह से, मतलब 11:35 हो रहा है। 11:35 हो चुका है सुबह का टाइम। अभी वॉशरूम यूज़ करना था तो भूसावल का कौन वेट करेगा। भूसावल आएगा 1-1.5 घंटा 2 घंटा बाद आएगा, तब तक तो भाई वॉशरूम यूज़ करना। सुपरवाइज़र बोले कि आप एसी में जाइए, एसी में यूज़ कर लीजिए। तो अब जा रहे हैं एसी में वॉशरूम यूज़ करेंगे। लेकिन यार ऐसा नहीं होना चाहिए बताइए। आप लोग भी, मतलब हम आपको नहीं बोल रहे हैं, पैसेंजर का मानसिकता इतना गिर गया है कि समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रेन का बाथरूम का मग चोरी कर ले रहा है, टोटी नल चोरी कर ले रहा है। ऐसे में क्या हो रहा है भाई, दूसरा पैसेंजर आ रहा है उसको समस्या हो रहा है। कितना घटिया मानसिकता हो गया लोगों का, समझ में नहीं आता है।
अकेले ही कंप्लेंट दे रहे हैं ना, तो हम आए आपके साथ पास। ये भाई है क्या हुआ आपका? लोकल पानी, ठीक है वो बनाओ। पहला समस्या और दूसरा समस्या ये कि इसमें अपना वॉशरूम के बाहर में इतना लोग बैठा हुआ है, बाथरूम वो तो फ्लैग ऊपर चल रहा है, ठीक है ना, सबसे फाइन मारेगा वो तो हम देख रहे फाइन मार के वो हटाइए, ठीक है ना। बाकी तुम्हारा लोकल पानी का है, लोकल पानी में का है, लोकल पानी साइड में करूँगा मैं सर। लोकल पानी वाले का है ना, लोकल पानी वाले का आ जाओ सर साथ में फोटो बना के भेजो। ये बोले हैं कि लोकल पानी जो है बेचा जा रहा है पेंटिकर में। छपरा से पेंटिका वाले छपरा से जी अभी भी बेचा जा रहा है। वो जो पैसेंजर का है वो टीटी अभी चल रहा है, ठीक है ना। हाँ ठीक है। तो कौन सी आप लोगों ने चलो टीटी चेक करेंगे, टीटी आ रहा है तो अब हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है भुसावल रेलवे स्टेशन पे, जो कि महाराष्ट्र में आता है, और यहाँ पे ये ट्रेन रुकने वाली है 5 मिनट के लिए। वैसे भुसावल रेलवे स्टेशन पे इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम था सुबह के 9:35 और हम लोग की जो ट्रेन है यहाँ पहुँची है अपने टाइम से 4 घंटा 15 मिनट की देरी से। भुसावल से पहले बुरहानपुर में हमने एक और कंप्लेन किया था रेल नीर के रिगार्डिंग। इसलिए कंप्लेन किए थे क्योंकि कल जो कंप्लेन किए थे ना पानी के रिगार्डिंग, तो कंप्लेन क्लोज हो गया, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन निकला नहीं। और हमने जो कंप्लेन किया था इससे पहले हम वो किए थे, हम रेल मदद एप्लीकेशन से पोर्टल से किए थे, फिर कंप्लेन क्लोज हो गया। हमें लगा भाई कंप्लेन कैसे क्लोज हो गया, क्योंकि दोबारा फिर से वो ये काम कर ही रहे थे, फिर से पानी बेचा ही जा रहा था, अभी तक पानी बेचा जा रहा था। तो दोबारा आज सुबह में ट्वीट किए, तब जाकर आरपीएफ बुरहानपुर में चढ़े और पेंट्री के 2 स्टाफ को उन्होंने उतारा। साथ ही लोकल जो पानी था सारा पानी जब्त कर लिया गया है। अब बुरहानपुर में यहाँ से भुसावल में यहाँ से पानी चढ़ेगा रेल नीर, और उसके बाद फिर अब ट्रेन में रेल नीर ही बिकेगा। वैसे खाना भी हम लोग का पेंट्री का ना यहीं से चढ़ने वाला है भुसावल रेलवे स्टेशन से। अभी दोपहर के बज रहे हैं 3:15 और देखिए भुसावल से ये खाना बोर्ड किया गया है हम लोगों के लिए। रात का खाना बढ़िया नहीं था तो फिर से हमने बोला, तब जाकर ये सही खाना, अब पता नहीं सही है खराब हो तो खाने के बाद पता चलेगा। और इस बार अंडा थाली हम लोगों ने मंगाया है, 90 रुपये वाला ये थाली है। और स्वीट्स में फिर से वही सूखा गुलाब जामुन दिया गया है और रोटी दिया गया, पराठा नहीं इस टाइम रोटी है। क्या अमन, फ्राई करो। और ये देखिए प्याज मिर्ची वगैरह भी दिया गया है। इसको यहाँ रखो, फेंको मत, उस पर ये रखेंगे, नमक रखेंगे, इधर रखो। इसको खोल दो पूरा। कल हम लोग भुजा खाए थे ना, वो नमक बचा हुआ था, तो मिर्ची इसके साथ खाएंगे, इस नमक के साथ है भाई, इतना में तो हो जाएगा। तो खाने के बाद अभी हम लोग ले लिए हैं फ्रूट्स। ये 20 का मिला है, ये इतना 20 का प्लेट तो नहीं है, पेपर में दिया गया है, सही है। कोई तो नजर लगा दिया। हाँ जी, तो फाइनली हम लोग की ताप्ती गंगा एक्सप्रेस ट्रेन पहुंच चुकी है सूरत के उधना रेलवे स्टेशन तक। और ये जो ट्रेन है अभी फिलहाल उधना तक ही चल रही है, उधना से सूरत के बीच में ये ट्रेन नहीं चल रही है कुछ दिनों से। वैसे यहाँ से 4 किलोमीटर ज़्यादा दूर तो है ही नहीं।
कुछ काम चल रहा है बीच में, इस वजह से ये ट्रेन फिलहाल उधना तक ही चल रही है। और मैं जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो सबसे पहले बात करते हैं पंक्चुअलिटी की। उधना रेलवे स्टेशन पे इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम था दोपहर के 3:36 और हम लोग जो ट्रेन है यहाँ पहुंची है अपने टाइम से 3 घंटा 20 मिनट की देरी से। वो तो भाई कम हो गया, 4.5 घंटा डिले से चल रही थी ये ट्रेन, मतलब 1 घंटा लगभग मैनेज किया गया है। इटारसी के बाद से जो ये ट्रेन डिले होना स्टार्ट हुई ना, प्रयागराज तक तो 1 नंबर था ट्रेन का टाइम, एकदम टाइम टू टाइम चल रही थी। उसके बाद धीरे धीरे डिले होती गई और इतना हो गई कि अब 3 घंटा 20 मिनट की देरी से हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे। ये थी इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी। अब बात करते हैं खाने पीने। तो इस ट्रेन में पेंट्री कोच है, लेकिन पेंट्री का खाना जो है वो बाहर से बोर्ड होता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और पेंट्री का खाना जो बाहर से बोर्ड होता है भाई उसका क्वालिटी ख़राब है। मतलब इतनी सारी ट्रेन जर्नी अभी रिसेंटली करके आया, लेकिन सबसे बेकार अगर खाना था किसी ट्रेन का तो इसी ट्रेन का मुझे लगा। रही बात साफ़ सफाई की तो भाई वॉशरूम का कंडीशन इस ट्रेन का काफ़ी बेकार है। स्लीपर क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी स्लीपर कोच में एक भी मग देखने को नहीं मिलेगा। कंप्लेंट करने के बाद एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि भाई मग जो है वो चोरी हो गया। अब चोरी हो जाएगा तो भाई बाकी पैसेंजर वॉशरूम कैसे जाए, आप ही बताइए। लेकिन इसमें लोगों की भी गलती है कि भाई बताइए ट्रेन का मग चोरी करके ले जा रहा है भाई, कितना मतलब घटिया इंसान होंगे वो, समझ जाइए। उसके कारण बाकी लोग को समस्या हो रहा है। और रही बात साफ़ सफाई की तो हम बता ही दिए, जब मग ही नहीं है तो साफ़ सफाई कैसे होगा, बाथरूम तो गंदा होगा ही। उससे अंदाज़ लगा लीजिए कि स्लीपर में इसमें यात्रा करना ना, बनारस के बाद तो भाई स्लीपर जनरल है, समझे। स्लीपर में यात्रा कीजिएगा, लगेगा नहीं स्लीपर में यात्रा कर रहे हैं। बनारस से पहले बहुत बढ़िया जर्नी आपकी रहेगी, बनारस के बाद पता चलेगा भाई जनरल में बैठे हुए हैं, स्लीपर में नहीं बैठे हुए हैं। तो चलिए आज की जर्नी को यहीं लास्ट करते हैं, मिलते हैं अगली जर्नी में। इसी तरह आप मेरे साथ ट्रैवल करते रहे, हंसते रहे, खाते रहे, पीते रहे, और हाँ प्यार करते हैं आपसे, लव यू। और एक बात भाई, अपना नया जो चैनल है ना बीट एंड ईट, उसको भी जाके एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। वहाँ पे बिल्कुल अलग ट्रैवलिंग से हट के अलग कंटेंट देखने को मिलेगा। आइए वहाँ भी, आप सबका इंतज़ार कर रहे हैं। लव यू।